आज के इस एपिसोड में सबका स्वागत है। आज का जो विषय है, आज इस विषय है मैं ही हूँ दोषी। आज जब समाज को देखते हैं कि हम अपने परिवार में जब अपने बच्चों की चाल चलन को देखते हैं और ये सब देख करके एक परिवार को जब आकलन करते हैं, हम कहते हैं ये परिवार अच्छा है, ये परिवार उतना अच्छा नहीं है। तो अगर इसका आकलन शुरू एक चंद मिनटों में नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, साधना करना होता है। साधना का माने त्याग करना। हमारे जीवन में जो चीज़ हमारी जीवन पथ के चलने के लिए बाधक है, उस कार्य को हम जीवन में कभी ना करें और उसका हम अभ्यस्त हो जाएं, जिसे हमारा संतान संतति देख करके वो भी अच्छे कार्य करने का वो अभ्यस्त हो जाए। हम कभी कभी अपने शरीर सुख के लिए बहुत से ऐसा कार्य करते हैं जो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। इसी के परिणाम स्वरूप भविष्य हमारा दुखमय हो जाता है। उसका ज्वलंत उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा। आज हम बहुत से घरों में, बहुत से जगह ये देखते हैं, बाप बेटे एक ही टेबल में बैठ करके मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, अश्लील बातें करते हैं और अपने सूझबूझ को खो करके एक दूसरे का जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को भी ताक में रख करके एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जो इस जीवन के लिए घातक तो है ही, लेकिन ये उदाहरण संपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। हम अपने परिवार में छोटे छोटे गलतियां करते हैं, जिस गलतियां को हम बाद में हमारे सामने हमारा संतान करने लगते हैं, जिसको रोकने का, जिसको बताने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। जैसे जब हमारा बच्चा इस धरती पर नहीं आया, मैंने शराब पीना सीखा, मैं सिगरेट पीना सीखा, मैं और अनेकों मादक द्रव्य का सेवन करना का अभ्यस्त हो गया। इसी बीच में वो नन्हा बच्चा का जन्म होता है, परिवार में आता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हमारा उस स्वभाव को वो देखता है। प्रत्येक दिन घर में शाम को झूमते हुए आना, आकर के उटपटांग बातें करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। वो बच्चा ये समझता है शायद मानव जीवन का चलने का ये वास्तविक शैली यही है, और वो इस शैली को अपनाता है, जीवन में वो ग्रहण करता है, वो बड़ा होता है। सहजता के साथ वो उस गलत हरकत को अपने जीवन चलने का पाथो बना लेता है, और वो बहुत सहजता से वो भी उस मादक द्रव्य का आदी हो जाते हैं। जब इस जीवन की गति को अवरुद्ध करने वाले जो तत्व हैं मादक द्रव्य के रूप में, जब हम वो लेते हैं, हमारी अंदर की जो चेतन शक्ति है
वो लुप्त होता जाता है। चेतनता जितनी लुप्त होती जाती है, हमारी अज्ञानता उतना ही हमें ग्रास करता है, और वही अज्ञानता से हमारी शरीर के द्वारा अनेकों कुकर्म करवाते हैं, और जिससे समाज में हमारी कुख्याति चारों ओर बिखर जाता है, जिससे समाज में हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है वो निम्न हो जाता है, और सभी लोग हमसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हमसे दूर रहना पसंद करता है। और इस प्रकार की स्थिति को जब हम देखते हैं, तब धीरे धीरे हमारी मानसिक स्तर और नीचे उतर आता है। तो अगर इस तरीके के घिनौनों कार्यों से अगर हम अपने परिवार के बचाना चाहे, अर्थात हम अपने संतान संतति को बचाना चाहे, उनको बुद्ध, पवित्र, शांत, सुंदर स्वभाव का अगर बनाना चाहे, सर्वप्रथम हमें साधना रूपी त्याग पहले वर्ण करना पड़ेगा अपने जीवन में। और हमारी क्षणिक समय के लिए जो सुख प्रदान करता है, उस सुख को दूर करके अपने जीवन को कष्ट साधन करते हुए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करना है, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, ताकि मैं एक प्रकृति रूप में ईश्वर का संतान बन जाऊं, जिससे मैं अपने आप को बचा लूंगा, शांति का उपभोग करूंगा, परिवार को भी सुख, शांति, समृद्धि से भर पाऊंगा। और जब एक समृद्धशाली परिवार, एक निष्ठावान परिवार समाज में होता है, उनको देख करके हजार हजार परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है। मुझे लगता है यही मनुष्य जीवन का दायित्व है, कर्म है। इसी को ना भूले, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका मंगल प्रार्थना करते हुए। जय गुरु।